बच्चों, इनसे आप जो भी पूछना है पूछ लेना, किस तरीके से इन्होंने तैयारी की है और क्या इनके सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स आ रहे हैं। और मेरे को लगता है कि इनकी 21-22 साल की एज में जॉब लग गई है, तो एक तो ये बधाई के पात्र ऐसे भी है, क्योंकि आगे जाके बहुत लंबा रास्ता इनको तय करना है। मान के चलिए, इस एज में अगर जॉब लगी है तो जिला शिक्षा अधिकारी ये बनेंगे। तो आपके सामने एक भावी जिला शिक्षा अधिकारी है, कुछ पूछना चाहो तो इनसे पूछ सकते हो। पहले तो इनकी बातें सुन लीजिए आप। मैंने 2021 से बीएससी करी थी। उसमें मेरे कंप्यूटर सब्जेक्ट था तीनों साल, और फिजिक्स था और मैथ्स था। तो इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। तो ये इसकी वैकेंसी आई थी कंप्यूटर शिक्षक की। तो बहुत सारे जयपुर वाली कोचिंगों को मैं देखा था, तो वो कह रहे थे कि कोई वैकेंसी है ये, लेकिन इसमें अलाउ नहीं हो आप सब। बहुत सारों में देखा था, उसमें कह रहे थे कि डिग्री पे बीएससी इन आईटी चाहिए। तो ऐसी डिग्री पे हमारे लिखा हुआ नहीं था। तो उसके बाद मैंने सर से कांटेक्ट में आई। उसके बाद सर ने कहा कि आप बेफिक्र होके आप कोचिंग करो और तैयारी करो, और आप अलाउ हो गए। तो उसके बाद डर बहुत फैलाया गया कि आप अलाउ नहीं हो, आपको निकाल दिया जाएगा। डीवी में भी बहुत दिक्कत आई थी। डीवी में तो खाली कलेक्ट करते इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसमें भी बहुतों ने मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया था टीचरों ने। उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता गया, फिर कोई मतलब डर नहीं रहा, और सब अलाउ हुए। बस ये डर इतना बढ़ा दिया था सब जगह, जयपुर वाली कोचिंगों ने। सर सर ने कहा था कि बस आप अलाउ, आप तो बेफिक्र होके करो। और जो सर ने कहा, सर ने बहुत मोटिवेट किया। हम कॉलेज भी जाके आए, वहां पर भी बहुत डराया गया कि आप अलाउ नहीं हो, ओ लेवल भी नहीं हो आप तो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सर ने कहा था कि आप अलाउ होगे, बेफिक्र हो, और देखो आज हम अलाउ हो गए। तो ये उनकी बात कर रहे हैं जो फिजिक्स और मैथ और कंप्यूटर साइंस वाले बच्चे हैं, इनको सबने मना कर दिया था कि भाई तुम अलाउ हो ही नहीं। तो लगभग हजारों बच्चों ने कोचिंग नहीं की, हजारों बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा। जबकि वाकई आप सोचने की जरूरत है, जब किसी की फिजिक्स होती है बीएससी के अंदर तो फिजिक्स में सेकंड ग्रेड देता है, बच्चों केमिस्ट्री होती है तो केमिस्ट्री में देता है, तो इनके भी एक सब्जेक्ट कंप्यूटर था, तो ये कंप्यूटर टीचर क्यों नहीं देंगे, अलाउ था वो सिस्टम। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े धुरंधरों ने गड़बड़ कर दी थी। बाकी कितने मार्क्स आए, कैसे पढ़ाई की, ये भी बता दीजिए आप। मैंने फरवरी में सर के ऑनलाइन कोर्स खरीदा था। फरवरी से सिर्फ मैंने जून तक पढ़ाई करी थी, और सर के बस लेक्चर देखे। लेक्चर से ही मेरा मतलब दिमाग खुल गया था। सर जैसे कहते हैं कि आप मुझे सुन लीजिए, उसमें ही आपका हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ सर को सुना था। मैथ्स रीजनिंग तो पहले पढ़ी रखी थी मैंने सर से, तो उसको बस प्रैक्टिस करी मैंने, और कंप्यूटर पढ़ा। मेन फोकस मैंने इन 3 सब्जेक्ट पे किया था। और जीके बस मैंने एक बार पढ़ा था, जिसमें एमसीक्यू मारे थे सर ने जो कहा था। और मेरे अभी बीसीआई में 117 मार्क्स आए। तो मार्क्स भी अच्छे हैं इनके। और दूसरी बात है, देखो बच्चे का विजन क्लियर है। अभी शायद इन्होंने बोला कि सर मेरे को आरएस की कोचिंग कहाँ से करनी चाहिए, ये बोला इन्होंने। तो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपके विजन क्लियर होने चाहिए कि ठीक है यार, मेरे को एक जॉब लेनी है सबसे पहले। अब एक जॉब इनको घर के आसपास भी मिल जाएगी। उसका रीजन है इनके 117 नंबर है, काफ़ी ज़्यादा है। इनकी कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी में, तो 101 के आसपास गई है बॉयज़ की, और 91 के आसपास गई है गर्ल्स की। इनके नंबर आए 117। कल जो दोनों दीदी थी उनके भी 118 और एक के 114 नंबर थे। तो मार्क्स तो सबके अच्छे ही आते हैं अंबिका वालों के, या तो भयंकर आते हैं, आपको सब पता है, या फिर 80 के नीचे रह जाता है मामला। अब ये बच्चों पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उनका 118 120 नॉर्मली आ रहे हैं, और कोचिंग में अधिकतर के 120 प्लस ही है अधिकतर, और एक दो बच्चों के तो 156 भी है। अब बच्चों बात ये है कि आपको कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है। एक तो तरीके से चलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे पढ़ना स्टार्ट करो। आपका जो वेटेज है उसके हिसाब से पढ़ना स्टार्ट करो। जैसे ये जो प्राची है ना, प्राची है, तो प्राची ने भी एक तरीका फॉलो किया कि बस सर ने बोला वैसे चलना है। जैसे बोला इन्होंने कि रीजनिंग तो मैंने सर से पहले पढ़ी रखी थी, मैथ भी मैंने पढ़ रखी थी, तब एसएससी की कोचिंग की थी इन्होंने। इसके बाद मैंने कंप्यूटर केवल सर से सुन लिया, मेरा काम हो गया। लेकिन बच्चों आपको भी क्या ढंग से सुनना है, रोज सुनना है। और अब इस बार तो बुक भी बना दी मैंने, तो बुक को भी अच्छी तरीके से रिवाइज करना है। अगर बुक को रिवाइज कर लोगे आप और मेरे को सुन लोगे, 100% आपकी जॉब लग जाएगी। पिछली बार से लगभग 1.5 गुनी ज़्यादा मेहनत स्टार्ट कर दी है मैंने। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन एक तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सर हम यूपी वाले भी एक दिन आपसे मिलने आएंगे,
वहां पर। हाँ, ये प्राची कुछ और बोल रही है, और सुन लीजिए आप। अभी बहुत सारे जैसे क्वेश्चन आ रहे थे कि आईए में भी हम अलाउ है या नहीं, तो बेफिक्र होके तैयारी करो, आईए में सब अलाउ है। इतना डराया गया था कि आईए में भी तुम अलाउ नहीं हो, फॉर्म भी मत भरो, आगे कुछ करो भी मत, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आईए में भी सब ये बीएससी वाले अलाउ है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी अलाउ है, जो जिनके भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, याद रखिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल वाले हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट वाले हो। इलेक्ट्रॉनिक जहाँ जुड़ गया वहां पर सब अलाउ है। इलेक्ट्रिकल वालों को बच्चों कंप्यूटर टीचर में अलाउ किया था, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों को आईए में अलाउ नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे इलेक्ट्रिकल वाले तो उनको भी अलाउ कर दिया जाएगा। एक नोटिफिकेशन और आ जाएगा, दिक्कत क्या है। प्रोग्रामर में दोनों पेपर को मिला के मेरिट बनती है। एक में डीबीएमएस और सेड आता है, डीबीएमएस और नेटवर्किंग आती है, और एक में सेड और प्रोग्रामिंग के लॉजिक आते हैं। तो दोनों को मिलाकर मेरिट बनती है। देखिए, कल जो बच्चे आए थे उन सबकी उम्र 36 से ऊपर थी। आज जो बच्ची आई है उसकी उम्र 21 साल ही है। तो कोई 21 साल में लग जाता है, कोई 36 साल में लगता है। बस मेहनत करते रहो, लग जाओगे। तो परसों दीदी आई थी, वो 37 ईयर की थी, और उसने जयपुर तक में कोचिंग करके आई थी, और उसने नाम नहीं लिया। बाकी वो कह रही थी बात कि सर जयपुर वालों ने मेरे को बर्बाद कर दिया था। बाकी एक कल लड़का आया चिराग, उसकी फोटो बच्चों एक जयपुर वाले ने अखबार में भी छाप रखी है। अब बच्चों क्यों छाप रखी है, समझ से बाहर है। वो चिराग तुम्हारे सामने आ गया, वो चिराग तुम्हारे सामने आ गया कल उन दो लड़कियों के साथ, और बच्चों जयपुर वाले ने उसकी फोटो अखबार में छाप रखी है। तो बच्चों है, कुछ गड़बड़ है, कुछ एक गड़बड़ है। और कुछ पूछना हो तो बताइए, और कुछ पूछना हो तो बताइए। कितने घंटे पढ़ती है प्राची? ये भी मैं बता देता हूँ, पूरे दिन ही पढ़ती है। टाइम बहुत कम था, इसलिए मैं तो, मुझे इंटरेस्ट है जो मैं 10, 12, 13 घंटे पढ़ती रहती थी। क्या कह रहे हैं, जयपुर वाले लुटेरे हैं। वाकई ये है बच्चों। अब इनके साथ वाले कोई एक दो बच्चे नहीं थे, कितने बच्चे थे आपके साथ वाले? बीएससी वाले हाँ। सर 80 से 90। अब उनमें से कितनों ने फॉर्म भरा? मतलब मेरे साथ मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे जैसे कॉलेज वाले जितने भी थे बच्चे ने सबने भरा था, उसमें से 5 का सिलेक्शन। हाँ, और वो पांचों अपनी कोचिंग से होंगे। यह भी फैक्ट है, वो पांचों हमारी कोचिंग से होंगे। बच्चों बच्चों को फॉर्म ही नहीं भरने दिया। 80 बच्चों में से 75 ने फॉर्म ही नहीं भरा। 5 बच्चों ने फॉर्म भरा, पांचों लग गए। 4-5 मैंने और भी मिलवाया था आपको, जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और कंप्यूटर है। बच्चों कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर है। जैसे वो माली आया था, तो उससे मैंने, अब नाम तो मैं भूल जाता हूँ, तो बच्चों उससे मैंने आपको मिलवाया। उसके भी वही सिचुएशन थी। 2-3 बच्चे बीएन कॉलेज के थे, उनके भी वो सेम सिचुएशन थी। तो जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है अधिकतर लग गए इस कोचिंग। मेहनत कीजिए। सर जी यूपी में भी लुटेरे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बच्चों को खुद को अवेयर रहना होगा। बच्चों को खुद को समझना होगा कि चलिए ठीक है, आपके सामने कौन है, आपको पढ़ा कौन रहा है, क्या 20 फैकल्टी आ रही है, क्या ऐसे कोई माहौल बनाया जा रहा है? जयपुर की फैकल्टी, दिल्ली की फैकल्टी, अहमदाबाद की फैकल्टी, फैकल्टी को खुद का नहीं हो पा रहा है, क्या ऐसी सिचुएशन तो नहीं है? तो जयपुर में यही हो रहा है, फैकल्टी ही फेल हो रही है। बच्चों यहाँ अलग सिस्टम है थोड़ा सा, तो समझना होगा आपको। बेस्ट कोचिंग है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंडिया की नंबर 1 आईटी कोचिंग है। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो 100% हो जाएगा। आपका जो कंटेंट है ना, वो कोई टक्कर में है ही नहीं बच्चों। पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाता हूँ, उस पॉइंट से बाहर नहीं निकलता कभी। हाँ, जिसके थोड़ा बहुत भी बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो वो तो बच्चों डीप में पढ़ सकता है, लेकिन जिसके बेसिक कंसेप्ट कम है तो वो रिवीजन वीडियो को देखिए। जितने भी रिवीजन वीडियो आ रहे हैं उनको जरूर देखिए। सर पीसीएम प्लस पीजीडीसी है, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। ये फॉन्ट के लिए पूछ रहा है ना, तो फॉन्ट ये अंबिका मैडम से पूछ लेना कौन से फॉन्ट पे होती है। मैं एक दिन उनकी क्लास लगा दूंगा, वो बता देंगे आप। ये काम उन्हीं का है, वही करवाते रहते हैं।
उदयपुर, जयपुर में तो एमएस ऑफिस, बिल्कुल एमएस ऑफिस वाली कोचिंग है। काफी बच्चों से आपकी बात हुई है कि सर एमएस ऑफिस पढ़ा दिया 20,000 वाली कोचिंग में। 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है 20,000 में से, उनमें भी 7-8 तो मेरे बच्चे हैं, इनकी फोटो लगा रखी है। क्लेम करूंगा, बाद में करूंगा, अभी नहीं। और कुछ पूछना हो तो बताइए, टाइम वेस्ट हो रहा है। प्राची और बता दो आप। यही कहना चाहूँगी कि मैं जब इस कोचिंग से जुड़ी थी, तो मैंने जैसे किसी और की तैयारी के लिए जुड़ी थी, फिर लॉकडाउन आ गया था। फिर मैंने किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब करी, लेकिन उसके बाद मुझे लगता था कि मैं और कुछ कर सकती हूँ। तो उसके बाद सर के वीडियोज़ आते थे, मैंने फिर सोचा कि कोर्स लेती हूँ और घर पे ही तैयारी करती हूँ। तो सर का कोर्स लिया और जैसे-जैसे सर ने बताया स्ट्रैटेजी कि हार्ड आए कैसा करना है, पेपर ईज़ी आए कैसा करना है, ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने, जो-जो चूज़ करके अटेंड करने हैं, तो वही मैंने किया था। और मतलब सिलेक्शन तो कोई बात ही नहीं है, सर है तो मतलब सब सिलेक्शन हो जाएँगे और कोचिंग भी बेस्ट है यहाँ पर।